नमस्कार, क्या आप देख रहे हैं केडी न्यूज। केडी न्यूज में आपका स्वागत है। सुल्तानपुर जनपद की सुपर कॉप जिलाधिकारी जसजीत कौर के निर्देशन में जिले के सभी ग्राम पंचायतों में खेल प्रतिभाओं को निखारने के लिए सभी सुविधाओं से लैस खेल कूद के लिए मैदान बनाए जाएंगे। इसके लिए डीएम जसजीत कौर ने सभी एसडीएम को निर्देश दिए हैं कि अपनी अपनी तहसीलों की ग्राम पंचायतों में खेल के मैदान बनाने के लिए प्राथमिकता पर जमीन उपलब्ध करा लें और यह काम कई ब्लॉकों में शुरू भी हो गया है। इस बात की जानकारी जिलाधिकारी जसजीत कौर ने एक भेंट वार्ता के दौरान केडी न्यूज को बताई। आगे उन्होंने कहा कि जनपद के सभी ग्राम पंचायतों में अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस खेल मैदान का टारगेट दिया गया है, जिससे प्रत्येक गांव में एक खेल का मैदान जरूर होना चाहिए जिससे बच्चे खेल सकें और गांव में एक ऐसा स्थान होना चाहिए जहां बड़े बुजुर्ग वॉक करना चाहें, ऐसी जगह सुरक्षित जरूर होनी चाहिए। इसके लिए संबंधित एसडीएम को निर्देशित कर दिया गया है। खेल मैदान के लिए लैंड सुरक्षित करें और विकास विभाग का सहयोग लेकर खेल मैदान के रूप में विकसित करें। जनपद में कितने खेल मैदान है और क्या स्थिति है, क्योंकि आपका टीम प्रोजेक्ट है, क्या करें? जनपद में खेल मैदान बनाने का हम लोगों ने टारगेट लिया है कि हर एक गांव में एक खेल मैदान ज़रूर होना चाहिए जिससे बच्चे वहाँ खेल सकें, कुछ कंस्ट्रक्टिव एक्टिविटी वहाँ हो सके और एक पब्लिक यूटिलिटी की जगह भी सुरक्षित हो सके जहाँ पर बड़े बुजुर्ग अगर कुछ देर बैठना चाहें, शाम में वॉक करना चाहें, वो वैसी एक जगह सुरक्षित ज़रूर होनी चाहिए। इसके लिए संबंधित हमारे जितने एसडीएम हैं उनको निर्देशित कर दिया है कि खेल मैदान के लिए लैंड जो है वो सुरक्षित करें और विकास विभाग का सहयोग लेते हुए उसको खेल मैदान के रूप में विकसित करें। पिछले सप्ताह मैंने समीक्षा करी थी। हमारे यहाँ 14 ब्लॉक हैं, उन सबको हम लोगों ने खेल मैदानों का टारगेट दिया है। लगभग 150 खेल मैदान हम लोग टारगेट कर रहे हैं कि 15 अगस्त तक हम लोग पूरा कराएंगे और उनका लोकार्पण का जो एक प्रोग्राम है वो करेंगे। सभी खेल मैदानों में हमारे यहाँ पर ट्रैक होगा, चेंजिंग रूम होगा, शेड होगा, पीने का पानी होगा, बैठने के लिए बेंचेस होंगे और लाइट की व्यवस्था है वो ज़रूर होगी। और अगर धनराशि पर्याप्त होगी तो पूरी पक्की बाउंड्री वॉल बनाई जाएगी, अगर थोड़ी कम है तो फेंसिंग ज़रूर करवा दी जाएगी। तो हम लोगों ने ये टारगेट लिया है और हम आशा कर रहे हैं कि 15 अगस्त तक हम लोग 150 खेल मैदान पूरा कराएंगे। जिलाधिकारी जसजीत कौर ने आगे बताया कि पिछले सप्ताह हमने समीक्षा बैठक की थी। यहाँ 14 ब्लॉक हैं, उन सबको हमने खेल मैदान बनाने का टारगेट दिया है। लगभग 150 खेल मैदान हम लोगों ने टारगेट किया है और 15 अगस्त तक ये काम पूरा कराएंगे और उसका जो लोकार्पण का प्रोग्राम है उसको भी कराएंगे। सभी खेल मैदानों में हमारे यहाँ ट्रैक होगा, चेंजिंग रूम होगा, शेड होगा, पीने का पानी होगा, बैठने के लिए बेंचेस होगी और लाइट की व्यवस्था भी होगी। अगर धनराशि पर्याप्त होगी तो पूरी बाउंड्री वॉल बनाई जाएगी, अगर कम होती है तो फेंसिंग जरूर करा दी जाएगी। 15 अगस्त तक 150 खेल मैदान बनकर लोकार्पण के लिए तैयार रहेंगे। वहीं सवाल पूछने पर कि कुछ खेल मैदानों पर विवाद और साथ ही अतिक्रमण है तो कैसे निपटेंगी, तो उनका कहना है कि इसके लिए एसडीएम को निर्देशित किया गया है, जहां अतिक्रमण हो उसका कब्जा हटवा दें। इसके अलावा अगर खेल मैदान की जमीन छोटी है तो नवीन प्रति बंजर जो हमारी सरकारी जमीन है उसमें भी खेल मैदान बनाया जा सकता है। तो एक अच्छा बड़ा खेल मैदान जिसमें मिनिमम 400 मीटर का ट्रैक हो उसको हम लोग जरूर चिन्हित कर लें और उसको खेल मैदान में विकसित करें। कुछ मैदानों पर विवाद की स्थिति रहती है, इसी के लिए मैंने एसडीएम्स को निर्देशित किया है जो हमारे खेल मैदान दर्ज हैं उनसे कब्जा हटवा दें। इसके अलावा अगर खेल मैदान की ज़मीन छोटी है तो नवीन पड़ती बंजर जो हमारी सरकारी ज़मीन है उसमें भी खेल मैदान बनाया जा सकता है। तो एक अच्छा बड़ा खेल मैदान जिसमें मिनिमम 400 मीटर का ट्रैक हो वैसा हम लोग ज़रूर चिन्हित कर लें और उसमें खेल मैदान में उसको विकसित करें।